कहां से कहां आ गई हूं मैं। खुदा भला करे दरक्षा का कि हॉस्टल में इंतजाम करा दिया, जो आपका भी कह रही थी। अब मुझे अपनी अधूरी तालीम की तरफ ध्यान देना है। मैं कल ही अपना फॉर्म ले आऊंगी। सुरैया, ऐसा लगता है जैसे वो आसेब की तरह मेरा पीछा करता रहता है। मुझे बहुत डर लगता है। मुझे तो ये भी लग रहा है कि उसने मेरे हॉस्टल का भी पता करा लिया। आज भी मुझे वो नजदीक ही नजर आया था। कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं। अपिया, मैंने घर में बात की है। अब्बू बहुत मुश्किल से राजी हुए हैं। तुम प्लीज घर आ जाओ। बेटा जरा आराम से। जब कह दिया था कि आ जाए तो क्या वो सीधी यहाँ आ नहीं सकते थे? अब्बू वो खौफ और शर्मिंदगी की वजह से यहाँ नहीं आई। उस बेवकूफ को क्या पता कि माँ बाप के दिल में कितनी गुंजाइश होती है। जा बेटा, जाके देखो उन्हें। जी अम्मी। पता नहीं इस बच्ची के नसीब में क्या लिखा है। अपिया, अपिया तुम कैसे? अपिया, अम्मी, अम्मी देखिए कौन आए। सारा, सारा, सब ठीक हो जाएगा। बस बेटा, नहीं सारा, बस मेरा बच्चा। बेवकूफ, तू क्या समझती थी कि हम तुझे छोड़ देंगे? बहुत दुख उठाया मैंने अब्बा, बहुत दुख उठाया। कोई बात नहीं बेटा, अब भी उससे छुटकारा हासिल कर ले। कल मैं क्या आकर किसी वकील से बात करता हूँ। अरे बेटा बैठ। आजा बेटा, आजा, बैठ जा मेरी बच्ची। बस बेटा, हम हैं ना तेरे साथ। अच्छा, तो अब ये मुझे खुला का पेपर भिजवाएगी। आजादी चाहती है मुझसे। अब मैं इसे करूंगा आजाद, अच्छी तरह छोड़ दूंगा इसकी जान। अरे सुनिएगा, ये मुझे एड्रेस बताइएगा, ये कहाँ है? मेरे ख्याल में ये आप यहाँ से
हौसला रखो बेटा, हौसला रखो। बस बच्ची बस आहिस्ता भाई, आहिस्ता। बस बस बेटा बस। के साथ साथ क्या हुआ डॉक्टर साहब? देखें, हमने अपने तौर से तो पेशेंट का इलाज शुरू कर दिया है जी। ये एक तवील प्रोसेस है। पेशेंट के चेहरे का लेफ्ट साइड 3.5% डैमेज है, लेकिन राइट साइड बिल्कुल महफूज है। हाथों पे थोड़ी सी तेज़ाब की छींटें आई हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि दोनों आंखें उनकी महफूज हैं। एक बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर साहब, उसका चेहरा कभी ठीक हो सकेगा? बिल्कुल ठीक हो सकेगा। देखें, जैसे मैंने आपसे कहा कि ये एक तवील प्रोसेस है, इसमें टाइम लगता है, बल्कि महीनों लग जाते हैं। ग्राफ्टिंग, प्लास्टिक सर्जरी और कॉस्मेटिक सर्जरी में अखराजात बहुत आते हैं। इस बात का मैं आपको पहले बता दूँ। अखराजात का कोई तखमीना तो होगा डॉक्टर साहब? डॉक्टर, क्या अंदाज़ा है? तकरीबन 30 to 40 लाख। 30-40 लाख तो बहुत होते हैं डॉक्टर साहब, मैं कैसे? इसीलिए कोई आम आदमी इसकी हिम्मत नहीं कर पाता। लेकिन जब प्रोसेस के बाद जख्म हील अप हो जाते हैं तो हमें मरीज़ को साइकियाट्रिस्ट के पास भेजना होता है ताकि मरीज़ ज़िंदगी की तरफ वापस आ सके। आप परेशान ना हो, अल्लाह इंशाल्लाह बेहतर करेगा। इंशाल्लाह। बिल्कुल, आप बिल्कुल परेशान ना हो। अम्मी जी बेटा, मेरी वजह से आप लोगों को परेशानी हुई ना? नहीं बेटा, पागल हो गई हो क्या? अगर ये माँ बाप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? बस दुआ कर इतने पैसे हो जाए कि तुम्हारा इलाज मुस्तकिल हो सके। सारा, देखो बेटा, अल्लाह ने हमारी सुन ली है। मेरे खिदमात को देखते हुए बॉस ने मेरे लोन का केस चेयरमैन साहब को भेज दिया है। इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। शुक्र है। पापा, मेरी वजह से आपको कितनी तकलीफ उठानी पड़ रही। बेटा मत करो, जो कुछ होना होता है अल्लाह की तरफ से वो कर रहता है, तुम दिल भारी मत करो। यार नोमान, तूने न्यूज़ सुनी? कैसी न्यूज़? यार नोमान, यार खबर आई है कि सारा पे किसी ने तेजाब फेंक दिया यार। तो मैं क्या करूं? अब मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है, मुझे तो छोड़कर चली गई हो। कुछ भी हो, आई डोंट केयर। ओके, फिर भी यार तुझसे एक रिश्ता है उसका, बीवी थी तेरी वो यार। वो मेरी बीवी थी, है नहीं। मेरा उससे ताल्लुक खत्म हो चुका है, इट्स ओवर, आई डोंट केयर। यार ये पुलिस केस बनेगा और बीइंग हस्बैंड पुलिस तुझसे बहुत तफ्तीश करेगी। एक दोस्त होने के नाते मैं तुझे एक मशवरा देना चाहता हूँ, जितनी जल्दी हो यहाँ से कहीं गायब हो जाए, तेरे लिए भी अच्छा है। देखिए, प्लास्टिक सर्जरी के मराहिल बहुत देर तलब होते हैं। इसमें ऐसा नहीं होता कि ऑपरेशन किया और मरीज़ फ़ौरन अपनी असल सूरत में आ जाए। इसमें बर्दाश्त से काम लेना पड़ता है, 2-3 साल लगते हैं। और मज़ीद बेहतर रिजल्ट के लिए इसमें कॉस्मेटिक सर्जरी या एस्थेटिक सर्जरी का भी सहारा लेना पड़ता है, जो एक बहुत महंगा इलाज है। इसमें अखराजात बहुत ज़्यादा आते हैं। तो सर, ज़्यादातर ऐसे केसेस गरीब खवातीन के साथ ही होते हैं? हाँ, यकीनन, जब ही तो कॉस्मेटिक सर्जरी हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन सर, आजकल तो ऐसे इदारे हैं जो इन केसेस को हेल्प आउट करते हैं।
हाँ हाँ बिल्कुल हैं, काफ़ी ऐसे खुदादस्त लोग हैं, NGOs हैं जो ये काम कर रहे हैं। अब ये देखें, हमने इसमें तेज़ाब के असरात तो ख़त्म कर दिए हैं, लेकिन अब चेहरे के मुख्तलिफ डिप्राइवमेंट के लिए हमें कॉस्मेटिक सर्जरी करनी होगी। इस प्रोसीजर को हम स्किन ग्राफ्टिंग कहते हैं। पेशेंट ही के टिश्यूज़ को लेकर हम उसके चेहरे पे लगाते हैं। यूँ समझ लें जैसे पेवन लगाए जाते हैं। एक्चुअली ये पेवनकारी का ही अमल है। क्या डॉक्टर साहब कभी ऐसा होता है कि टिश्यूज़ काम ना करें? देखिए, ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन ऐसी सूरत में हम एक नई टेक्निक का सहारा लेते हैं जिसको हम स्किन ग्राफ्टिंग कहते हैं। इसमें एक मसनूई खाल को हम लगाते हैं। इसके अलावा टिश्यू एक्सपेंडिचर भी होता है। वो क्या होता है? इसमें खाल की डोनेशन होती है। जिस तरह आंखें डोनेट की जाती हैं, इस तरह खाल भी डोनेट की जा सकती है। लेकिन सबसे बेहतर टिश्यूज़ मरीज़ के अपने होते हैं, क्योंकि वो जल्दी मैच कर जाते हैं। अपिया, तुमने पुलिस को बताया क्यों नहीं? तुम्हारे साथ ये हरकत किसने की है? पुलिस को बताने का कोई फायदा नहीं। वो बहुत पैसे वाले लोग हैं, उसका बाप उसे बचा लेगा। तो क्या उसे इसी तरह से छोड़ दिया जाए? नहीं, वो मुजरिम है मेरा। उसे मैं ही सजा दूंगी। उसने मुझे बर्बाद किया है ना, मैं उसे बर्बाद कर दूंगी, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। मगर अब्बू तो रिपोर्ट लिखवाएंगे पुलिस में। भाई, रोको उन्हें, रोको उन्हें। डॉक्टर साहब, सारा कब तक अस्पताल में रहेगी? देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये एक तवील और महंगा इलाज है। इसमें डिफरेंट प्रोसीजर में 2 से 3 साल लग जाते हैं। 2-3 साल? इसका मतलब सारा इतने अरसे अस्पताल में रहेगी? नहीं, ऐसा नहीं होता है, बल्कि हर मरहले के बाद वक्फा दिया जाता है ताकि ज़ख्मों की हीलिंग हो सके। ये आम सर्जरी नहीं है, बल्कि तेज़ाब से झुलसा हुआ चेहरा है, इसीलिए हम पहले बर्न सर्जरी करते हैं। ये इलाज भी 2 मरहले में होता है। पहला मरहला झुलसने के फ़ौरन बाद किया जाता है, फिर ग्राफ्टिंग का मरहला शुरू होता है। इसके बाद तो सारा का चेहरा ठीक हो जाएगा डॉक्टर साहब? नहीं, इसके बाद कॉस्मेटिक सर्जरी होगी। वो भी उस वक्त होती है जब आप चेहरे को असली हालत में लाने की ख्वाहिश करें, वरना जलने के निशानात तो ग्राफ्टिंग से ही बेहतर हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, सारा को उसका चेहरा वापस दे दीजिए। मेरी बच्ची अपनी शनाख्त खो चुकी है डॉक्टर साहब, उसे उसकी शनाख्त वापस दे दें। देखिए, हम सब मिलकर कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। मिस सारा, सबसे पहले तो आप ये जान लें कि आप इस मुआशरे में अकेली नहीं हैं जिनके साथ ऐसा सान्या पेश आया है। इसलिए खुद पर तरस खाना छोड़ दें। ये सोचें कि ऐसा बहुत सौ के साथ हो चुका है, लेकिन वो जीना तर्क नहीं कर देती, बल्कि उनमें पहले से ज़्यादा एनर्जी आ जाती है, क्योंकि वो ज़िंदगी के एक मुश्किल तरीन फेज से गुजर चुकी होती हैं। बहरहाल, आपको कुछ सजेशन देती हूँ, उन पर अमल कीजिएगा। कुछ दवाएं लिख देती हूँ, इनका इस्तेमाल करें, अपने चेहरे को ढांप के रखें। एक NGO का पता भी देती हूँ, वो लोग इसी किस्म के वीमेन एब्यूज़ पे काम करते हैं। वहाँ उन ख़वातीन को सेल्फ डिफेंस का तरीका बताया जाता है जिन्होंने इस बेरहम मुआशरे को फेस करना होता है, और बदकिस्मती से जिनके साथ ऐसा सान्या पेश आ जाए, उनमें ज़िंदा रहने की नई उमंग पैदा की जाती है। देखें, ख़वातीन को सेल्फ प्रोटेक्शन का हुनर आना चाहिए। उसके लिए चंद बातों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। रास्ते में अपने इर्द गिर्द निगाह रखें। कौन आपको देख रहा है, किसकी निगाह आपका ताक़ुब कर रही है, कौन क्या कह रहा है,
राह चलते हुए MP प्लेयर या मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल से गुरेज करें। उससे ये होगा कि आपका ध्यान म्यूज़िक की तरफ चला जाएगा और मुजरिम बआसानी आपको अपना शिकार बना लेगा। रास्ता चलते हुए बाएतमाद दिखाई दें। अगर खौफ महसूस हो भी रहा हो तो उसका इजहार हरगिज़ ना करें। याद रखें, मुजरिम हमेशा ऐसी औरत को अपना शिकार बनाता है जो खौफजदा या बेबस दिखाई दे रही हो। पुरएतमाद रहें। अगर आप महसूस करें कि आपका कोई पीछा कर रहा है तो कनखियों से ना देखें, बराह रास्त उसकी आंखों में झांकें। उससे ये होगा कि वो आपका एतमाद देख के गड़बड़ा जाएगा। दूसरा ये कि खुदा न खास्ता उसने आप पे हमला कर भी दिया तो बाद में आसानी से उसकी शनाख्त की जा सकती है। There's quite a lot of improvement. इस लड़की की रिपोर्ट तो हमारे सामने है, पर वो इस वक्त बहुत डिप्रेस्ड है। ये तो बिल्कुल नेचुरल है। आ जाए अंदर। सामने कुछ है। वालेकुम सलाम। आइए प्लीज आइए। आपसे पहले आपकी रिपोर्ट्स हमारे पास आ गई हैं, अब तुम भी आ गई हो। सब ठीक हो जाएगा। और वैसे भी तुम पहले से बहुत बेहतर नजर आ रही हो। थैंक यू मैम। इनसे मिलिए, यह है मिस्टर हबीब अहमद, हमारे डिपार्टमेंट के हेड। आपको इनकी क्लासेस अटेंड करनी होगी। I've heard that you're a very courageous girl. मैं यहाँ पे रिहेबिलिटेशन हेड कर रहा हूँ और हम आप जैसे लोगों के लिए ही काम कर रहे हैं। परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। थैंक्स गॉड, ऑपरेशन कामयाब हो गया। अब देखना यह है कि इसकी क्राफ्टिंग कितने हेल्प हुई है। 3 दिन के बाद इसकी ड्रेसअप होगी दोबारा। बाकी हमने पूरी एफर्ट की है। अल्लाह ताला बस इनको सेहतियाब करे जल्द से जल्द। जी सर। हाँ तो बात वही है ना कि जी हाँ। बस अल्लाह का शुक्र है सर, उसने अल्लाह ताला बहुत उसको सेहत दी। बिल्कुल सही बात। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। आपके पेशेंट के टिश्यूज़ ने काम करना शुरू कर दिया है। या अल्लाह तेरा शुक्र है मेरे मालिक। इसी तरह के 2-3 ऑपरेशन और होंगे, फिर इंशाल्लाह आपका पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अरे जनाब, इसके लिए तो आप उस शख्स को भी दुआएं दें जिसने इंसानियत के लिए इस टेक्निक को फ़रोग़ दिया है। उसका नाम जोसेफ कॉन्स्टेंटाइन था। वो हिंदुस्तानी कदीम रिवायत से ये इल्म लेकर यूरोप आया था। उसके बाद उसने जले चेहरों का इलाज शुरू किया। आप में से हर एक मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। मुबारकबाद के असल मुस्तहिक तो वो NGOs हैं जिनकी डोनेशंस ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। यकीनन डॉक्टर साहब। इस किस्म के केसेस के कई मुहर्रिकात हैं। दुश्मनी, रकाबत, रिश्ते का तय पाना या फिर किसी औरत का किसी के साथ इन्वॉल्व हो जाना। अनफॉर्चुनेटली ये हमारी मर्द या मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है और मर्द औरत की इस हरकत को अपनी अना का मसला बना लेता है और किसी भी औरत के चेहरे को बिगाड़ना अपना हक समझ लेता है। शेम 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 शेम। और दूसरी तरफ इस किस्म के वाकयात बड़े लिखे घरानों में कम नजर आते हैं, लेकिन ये सिर्फ शहरों तक महदूद है। देहात में ऐसा नहीं है। क्या आप बता सकेंगे पिछले महीने में ऐसे वाकयात कितने हो चुके हैं? यही तो बदकिस्मती है कि बहुत सारे केसेस रिपोर्ट ही नहीं किए जाते या रजिस्टर नहीं होते और लोग बदनामी के डर से इनको हादसात का वाकया दे देते हैं। और ये हमारा फर्ज बनता है कि हम इस बीमारी को माशरे से जड़ से दूर करें। मैं तो जैसे जीते जी मर गई थी। मेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद रह गया था, नौमान से इंतकाम। इस जज्बे की आग ने मुझे
मुझे बीमार कर दिया था। मैं जहनी मरीजा हो गई थी। फिर अपने सीने में इंतकाम की आग की परवरिश करना बहुत आसान है। नफरत करते रहें, लेकिन याद रखो, नफरत मजीद नफरत को जन्म देती है। नफरत की ज़मीन पर कभी खुशियों के फूल नहीं खिलते, इसे इग्नोरेंस से मारा जाता है। इस जज्बे में बेपनाह ताकत होती है, इसलिए अक्लमंदी ये है कि इस जज्बे का रुख मोड़ दिया जाए, इससे पॉजिटिव काम लिए जाए, फिर देखो कितनी एनर्जी मिलती है। पॉजिटिव काम क्या हो सकता है मैम? अपनी ही जैसी औरतों के दुखों में उनका साथ देकर ऐसे हालात पैदा किए जाएं कि ये मुजरमाना ज़हनीत के लोगों को कुछ करने का मौका ही ना मिले। औरत को अपनी हिफाजत का सलीका आना चाहिए। जिन औरतों के साथ होना था हो गया, आइंदा की औरत तो महफूज रहे। आप ठीक कह रही हैं, मैं तो पागल ही हो रही थी। इस पागलपन को किसी और काम में लाएं। आप यकीन करें, आप इस माशरे के लिए बहुत मुफीद साबित हो सकती हैं। थैंक यू सो मच मैम। आप जाइए, हमारी सेल्फ डिफेंस की क्लास में जाकर देखें हम औरतों को किस तरह उनके बचाव के तरीके बताते हैं। मुजरिमों की एक टेक्निक होती है कि वो रास्ते में आपको रोककर किसी का पता पूछते हैं। ऐसी सूरत में कोई जवाब न दें, बल्कि सख्ती और रूखेपन से सॉरी कहकर आगे बढ़ जाएं। हो सके तो अपने पर्स में पिसी हुई मिर्चें रखें, ताकि वक्त आने पे वो उनकी आंखों में झोंकी जा सकें। और याद रखिए, अपने पर्स में कभी घर की चाबी ना रखें। पर्स छीन जाने की सूरत में कम से कम आप खैरियत से अपने घर तो वापस जा सकेंगी। मैं बहुत मुतासर हो गई थी। फिर मुझे महसूस हुआ कि मैं गलती पर थी। इंतकाम लेकर मुझे क्या मिल जाता, क्योंकि नफरत ही नफरत को जन्म देती है। और फिर हबीब साहब फरिश्ता बनकर मेरी जिंदगी में आ गए। अस्सलाम वालेकुम। क्या पढ़ा जा रहा? बस वो MA फिलॉसफी की तैयारी कर रही हूँ। गुड, वेरी गुड। मैं आपके लिए एक अच्छी खबर लेकर आया हूँ। वो क्या? एक इंटरनेशनल NGO ने आपकी कॉस्मेटिक सर्जरी स्पॉन्सर कर दी है। सारा खर्चा वही उठाएंगे। और इंशाल्लाह आपकी सर्जरी जल्दी शुरू हो जाएगी। थैंक यू हबीब साहब। यू वेलकम। मुझे खुशी है कि मैं आपके काम आ सका। गुड लक। मेरी कॉस्मेटिक सर्जरी का अमल शुरू हो गया, और जैसा कि डॉक्टर्स ने कहा था कि उसमें बहुत वक्त लगेगा, मगर आहिस्ता आहिस्ता मेरा चेहरा ठीक होने लगा, जैसे मेरी ज़िंदगी की खुशियाँ वापस लौट आई हों। ये आपके लिए। थैंक यू। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है हबीब साहब। आज मैं आपके लिए एक और खुशखबरी लेकर आया। कोर्ट ने आपके हक में फैसला दे दिया है। नुमान से आपकी जान छूट गई है और पुलिस ने उसे एयरपोर्ट पे गिरफ्तार भी कर लिया है। या अल्लाह, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र। अब आपका मुस्तकबिल आपके अपने हाथों में है। आप जो चाहें करें, और मेरा ख्याल है कि आपने सोच भी लिया होगा। जी, मैंने सोच लिया। क्या सोचा है? यही कि
आपका और आपके एनजीओ का साथ देना है जिंदगी भर। बस ये है मेरी कहानी। अब मैं हूँ, हबीब है और ये एनजीओ है। मम्मा पापा हमारा गाड़ी में इंतजार कर रहे हैं। अच्छा मेरा बच्चा, आप जल्दी से गाड़ी में जाओ, पापा को कहो मैं भी आती हूँ। मैडम ये बच्ची, मेरा मतलब है। जी हाँ, ये भी एक ऐसी ही औरत की बच्ची है जिसे जलाकर मार दिया गया, लेकिन अब ये मेरी और हबीब की बच्ची है। और हमें पता चल गया जिंदगी लेने का नहीं, देने का नाम है। इस बच्ची को पाकर मुझे यूं लगा कि मैं जिंदा हूं।